नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आज हम बात करेंगे व्हेन टू सेल स्टॉक्स, व्हेन टू टेक प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्टिंग तो चालू कर देते हैं, शेयर खरीद भी लेते हैं, लेकिन उनको फिर होल्डिंग करते रहते हैं। फिर हम लोग को पता ही नहीं चलता कि प्रॉफिट को बुक कब करना चाहिए। जो हम स्टॉक खरीदते हैं वो ऊपर भी जाता है, उसमें प्रॉफिट भी दिखता है, फिर हम लोग उसको होल्ड करते हैं, होल्ड करते और मार्केट एक टाइम नीचे आते रहते हैं और हम लोग का प्रॉफिट पूरा ईट अप हो जाता है और प्रॉफिट जीरो हो जाता है, फिर लॉस में भी आ जाता है। तब तक हम होल्ड ही करते रहते हैं। तो बेसिकली हम लोग को पता ही नहीं चलता सेल कब करना चाहिए। मार्केट में शेयर खरीदना जितना इम्पोर्टेंट है, शेयर बेचना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आपका पॉकेट में वो प्रॉफिट आ पाएगा। तो पहले अपना कैटेगरी को आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी का इन्वेस्टर है। पहले तो हम इनको बताएंगे कि ब्रॉडली टू कैटेगरी हमारा होता है। एक तो ट्रेडिंग कैटेगरी, एक होता है इन्वेस्टिंग कैटेगरी। ट्रेडिंग कैटेगरी को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है कि आप एक ही दिन में वो खरीदते हैं और एंड ऑफ द डे उसको बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपका प्रॉफिट साइड में जा रहा है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें लॉस करके हमें निकलना पड़ता है। देन आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक हफ्ते से लेके एक महीना तक हम एक स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, फिर उसका जो मोमेंटम है उसको एंजॉय करते रहते हैं। इधर साइड अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, अगर नीचे जा रहा है तो हमारा अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो ट्रिगर हिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ में हम लोग का प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट होना चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि कितना स्टॉप लॉस, कितना लॉस हम इसमें उठा सकते हैं, कितना लॉस बियर कर सकते हैं। टारगेट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, ये सारे चीज़ आपको प्री डिफाइन होना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर का बेसिस पे या चार्ट पैटर्न का बेसिस पे। टेक्निकल इंडिकेटर मतलब MACD, मूविंग एवरेज, RSI, जिसको भी आप प्रेफर करके ट्रेड लेते हैं। चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, कप विथ हैंडल पैटर्न हो गया, रेक्टेंगल, फ्लैग पैटर्न। जिस बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं उसी एक पैटर्न को बार बार चूज़ करना है, तभी जाके आप इस चीज़ में सक्सेस होंगे। नहीं तो आपको बार बार आपका लॉस, स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको लॉस उठाना पड़ेगा अगर आपने कोई प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाते हैं तो। देन आता है हम लोग का इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को भी हम लोग दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑब्लिक इन्वेस्टिंग, दूसरा है नेवर सेल स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं कि 3 महीना से लेके आप 1 साल तक उसमें लंबे समय के लिए बाई किया और बने रहे। जैसे जैसे उसका मोमेंटम चलते रहा, ग्रोथ दिखते रहा, स्टॉक ऊपर जाते रहा, आप उसमें बने रहे। खरीदना जब स्टॉक 200 DMA का नीचे आ जाता है, ये RSI बिलो 30 आ जाता है, उसमें बहुत सारा ख़राब न्यूज़ चलता रहता है, तब ये सब अच्छा स्टॉक, ग्रोथ वाला स्टॉक आपको RSI बिलो 30 200 DMA का नीचे मिलेगा, तब उसको बाई करें। और सेल कब करना है? जब वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई को अचीव करें या RSI एवब 70 हो, उस टाइम में आप सेल करके उसमें निकल सकते हैं। उस टाइम में अच्छा न्यूज़ भी आता रहेगा और उसको और ऊपर का टारगेट दिया जाएगा, उस टाइम में आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट होता है नेवर सेल स्ट्रेटेजी। जस्ट लाइक राकेश झुंझुनवाला जैसे किए थे टाइटन में, कि एकदम इनिशियल स्टेज में स्टॉक को बाई किया और उसमें लंबे समय तक बने रहे, कभी सेल किया ही नहीं, और जब जब उनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें और ऐड करते गए। इस टाइप का स्ट्रैटेजी का आप अपनाएंगे और लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी में पैसा बनता है। लेकिन हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग का पास उतना अमाउंट नहीं रहता है, तो हम लोग को बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं,
मोमेंटम आपको समझ में आ जाता है कि इस न्यूज़ बेसिस पे इस सेक्टर पे इस स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है, तो आप एंटर करके उसको देख सकते हैं। वो भी आपको स्टॉक अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो स्टॉक में ही आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस सिलेक्शन में ही। कोई भी अराब शराब छोटा कंपनी, न्यूज़ बेस्ड कंपनी, ये सब नहीं होना चाहिए। देश की सबसे बड़े कंपनियों में से होना चाहिए। उनमें ग्रोथ रहना चाहिए, मिनिमम 20%, ROCE 20% एबव होना चाहिए। मार्केट लीडर होना चाहिए उन सेक्टर का, तो फिर आप उसमें घुस सकते हैं और उसका मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर इनिशियल स्टेज में मार्केट में आए हैं, नया नया कमाने चालू किए हैं, अपना पैसे का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उनका पैसे को काम में लगाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपना पैसे का, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आइए। और पहले तो अच्छा स्टॉक को चुनिए, कोई भी छोटा मोटा पेनी शेयर मत चुनिए, ख़राब शेयर मत चुनिए, अच्छे शेयर को चुनिए। और RSI बिलो 30 200 DMA अगर नीचे जब आए तब बाय कीजिए। धीरे धीरे अपना SIP से आप स्टॉक को अपना पोजीशन बनाते रहिए, क्वांटिटी बढ़ाते रहिए। फिर जब मार्केट ऊपर रहे और जब आपको पैसे का रिक्वायरमेंट हो, तब आप उस स्टॉक से थोड़ा बहुत निकल सकते हैं, फिर दूसरा स्टॉक को पकड़ सकते हैं। नहीं तो उसी लंबे समय तक उसी स्टॉक में भी बने रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये TCS का चार्ट आप देख रहे हैं कि 5 डेज़ में कोई रिटर्न नहीं है, माइनस में है। 1 मंथ में कोई रिटर्न नहीं, माइनस में है। 6 महीना में 14% के आसपास रिटर्न है। ईयर टिल डेट अभी तो एक ही महीना हुआ है, तो 1% रिटर्न है। 5 ईयर में 100% रिटर्न है। TCS जैसे शेयर मतलब फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा सिक्योर, ये इतना बड़ा मार्केट कैप वाला शेयर इतना आसानी से डूबेगा तो है नहीं। मार्केट में काम कर ही रहा है, बिजनेस है ही इनका, 5 साल में आपका पैसा डबल दे रहा है। लाइफ टाइम का चार्ट आप देखेंगे तो 3107%। तो ऐसे शेयर में जो एकदम कंक्रीट जैसा सॉलिड है, ऐसे शेयर में आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए, बने रहिए, आपका वेल्थ ग्रो होगा ही होगा। आप अपना हार्ड एंड मनी कोई भी पेनी शेयर में, कोई भी छोटा शेयर में लगा के लंबे समय तक पैसे को ब्लॉक करके अपना नुकसान मत करिए। नया नया मार्केट में आइए, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, लॉन्ग टर्म में लगाइए, अच्छा शेयर में लगिए। शेयर को चूज़ करने का सिलेक्शन में ही आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि मैं अच्छा शेयर में ही काम करूंगा। जो ग्रोथ सेक्टर है, ग्रोथ सेक्टर का मार्केट लीडर को आप आइडेंटिफाई करिए, उसको चुनिए और लंबे समय तक बने रहिए। RSI और इंडिकेटर को काम में लगाइए। 200 DMA का नीचे जब मिले, RSI 30 का पास नीचे मिले, तब आप बाई कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए। आपका पैसा ग्रोथ करेगा, आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्री को अचीव कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और वो भी अपना जो रूटीन काम आप कर रहे हैं उसको करते हुए, आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपका काम का हैम्पर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पैसिव इनकम चलता रहेगा, आपका पैसिव इनकम जनरेट होता रहेगा। बस आपको टाइम टू टाइम, जब आपको टाइम मिले, शाम का वक्त या वीकेंड में थोड़ा बहुत स्टडी करिए और स्टॉक को चुनिए, कैसे ग्रोथ कर रही है ये सब देखिए। GTT ऑर्डर कहाँ लगाना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता रहेगा। और जहाँ तक प्रॉफिट बुक करने का सवाल है, वो मैं आपको बताया, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, आपका टारगेट अचीव हो गया, आप निकल जाइए। उसके बाद वो कितना ऊपर जाता है आपसे कोई मतलब नहीं है, वो क्योंकि ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है और नीचे गिरने का भी कोई लिमिट नहीं है। नीचे तरफ भी आप सेम स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर एवरेजिंग मत करते रहिए, उसमें निकल जाइए, दूसरा स्टॉक पकड़िए, चलते रहिए। उससे पहले मार्केट का बारे में आप थोरोली स्टडी कर लीजिए, कहाँ आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है, कहाँ आपको टारगेट ट्रिगर कराना है। प्री डिफाइन होना चाहिए, हर चीज़ प्री डिफाइन होना चाहिए, ताकि जब भी आपका डिसीजन आपका फेवर में काम ना करे तो आप घबरा के कोई भी गलत डिसीजन ना ले और ज़्यादा नुकसान ना करें। फ्रेंड, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें 90% आदमी अपना नुकसान करा बैठता है इनिशियल स्टेज में। फिर
उनका कैपिटल ख़त्म हो जाता है, फिर मार्केट से आउट हो जाता है। मार्केट से आउट नहीं होना है, मार्केट में बने रहना है धीरे धीरे लंबे समय तक के लिए। आने वाले